लोकसभा चुनाव को करीब आते देख भाजपा ने अपनी कमर कस ली है। राम मंदिर के बाद अब भाजपा नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है। दरअसल हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAA को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले CAA को देश में लागू कर दिया जाएगा। आखिर क्या है CAA? CAA का फुल फॉर्म है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। लंबे समय से भारत में शरण लेने वाले को इससे बड़ी राहत मिलेगी। आखिरकार मुसलमान CAA का विरोध क्यों कर रहा है? CAA का विरोध सबसे ज़्यादा मुसलमान कर रहे हैं। दरअसल इस कानून में 3 देशों से आए मुसलमानों को नागरिकता देने से बाहर रखा गया है। कई आलोचकों का मानना है कि इस कानून से मुसलमानों से भेदभाव हो रहा है और ये भारत में समानता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है। उन्हें ये भी डर है कि इससे कुछ क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर में और अधिक प्रवासन और जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो सकते हैं। CAA पर क्या कहती है सरकार? सरकार का ये मानना है कि CAA केवल मुस्लिम बहुल देशों के सताए हुए अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता प्रदान करता है, जहां धार्मिक उत्पीड़न की संभावना अधिक है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों का नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। सरकार का कहना है कि इन देशों में हिंदुओं से भेदभाव होता है, न कि मुस्लिमों से, इसलिए इससे मुस्लिमों को बाहर रखा गया है। क्या CAA संवैधानिक है? भारतीय संसद में CAA को वर्ष 2019 में 11 दिसंबर को पारित किया गया, जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ थे। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी। पूर्वोत्तर में CAA को लेकर क्यों हो रहे हैं विरोध? पूर्वोत्तर के कुछ संगठनों का मानना है कि इस कानून से बिना दस्तावेज वाले हिंदू प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी, जिससे उनकी जनसंख्या की बदल सकती है और संभावित रूप से उनके राजनीतिक अधिकारों, संस्कृति और भूमि अधिकारों पर असर पड़ सकता है। कैसे होगा नागरिकता के लिए आवेदन? CAA के तहत नागरिकता पाने का आवेदन ऑनलाइन ही होगा। इसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया। आवेदकों को नागरिकता पाने के लिए अपना वो साल बताना होगा जब वो भारत में आए थे। आवेदक से किसी तरह की कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े जितने भी मामले लंबित उन सब को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आवेदन करने के बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को नागरिकता दी जाएगी। क्या लगता है आपको CAA लागू होगा? कमेंट कीजिए और बताएं अपनी राय।